आप सल्लम के पास आई, आके अर्ज की या रसूलुल्लाह, मुझसे जिना का गुनाह सरजद हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जिनको पता है कि जिना की सजा संसारी है, संसार का हद उसके ऊपर जारी की जाएगी। हद का क्या मतलब है? जिस शादीशुदा जोड़े ने जिना किया, जब उनका जिना साबित हो जाए, या 4 गवाहों के साथ या खुद आके इकरार कर ले कि मुझसे ये गुनाह हुआ है, अब शरीयत ये कहती है कि उनको दरमियान में खड़ा कर दिया जाए और उनके ऊपर पत्थर कंकर मारे जाएं, इतने मारे जाएं यहां तक के वो मर जाए। शादीशुदा अगर जिना कर ले तो उसके लिए हुक्म है इतने पत्थर मारे जाएं कि वो मर जाए। अब इसी तरह हुआ कि आके साफ आके अर्ज की या रसूलुल्लाह, मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लम ने सहाबे कराम की तरफ देखा, जहन में ये था कि ये मजनू है, पागल है, या इसने कुछ पी रखा है जिसकी वजह से इसकी जबान इस तरह के जुमले दोहरा रही है। तो सहाबे कराम ने हर लिहाज से देखने के बाद अर्ज की या रसूलुल्लाह, नहीं, एक गलती तो इनसे सरजद हुई है। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई अच्छा, गुनाह का हो जाना ये इंसानी बशरी कमजोरी का तकाजा है। इंसान से गुनाह होगा, खता होगी, लेकिन बदबख्त है वो जो अपने गुनाह पर जम जाए, बार बार गुनाह में मुब्तला हो, बार बार गुनाह की तरतीब के अंदर लगा रहे। ये है बदबख्ती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया कि बेहतरीन गुनाहगार वो है जिसको गुनाह के बाद तौबा की तौफीक हो जाए। बाज़ों का तौबा इतनी कामिल दर्जे की होती है कि अल्लाह ताला के यहाँ उस तौबा की वजह से वो मकाम इंसान को मिल जाता है कि अगर वो गुनाह न होता तो शायद वो मकाम न मिलता। बाज़ों का गुनाह इंसान के लिए बेईमाना रहमत का सबब और जरिया बन जाते हैं। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह, गुनाह तो हुआ है। तो आप सल्लम ने फरमाया कि मुमकिन है कि ये उम्मीद से हो, तो कसूर इसका है। अगर ये उम्मीद से है तो इसके बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, लिहाजा अभी संसार नहीं करते, अभी संसार नहीं करते। अब उस खातून ने इंतजार किया, कुछ महीने बाद निशानियां उम्मीद की वो जाहिर होने लगी। अब जब कंफर्म हो गया कि उम्मीद से है तो बच्चा जना गया, तो अब फौरन फिर वो आई, या रसूलुल्लाह, अब मेरे यहां बच्चे की वलादत हो चुकी है, आप मुझे पाक कर दीजिए। आप सोच सकते हैं कि उस खातून के दिल में कितना इस बात का डर था कि मैंने मरना है, मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। मेरी अगर मैं इसी तरह गुनाहगारी की हालत में मर गई तो अल्लाह ताला की दरबार में मैं किस हालत में खड़ी होंगी। उसने वो दिन कितनी मुश्किल, ये 9 महीने उसने कितनी मुश्किल में गुजारे होंगे। आपसे सल्लम ने जब ये सुना तो हजूर ने फरमाया कि भाई तुम्हारे बच्चे का हक है कि वो दूध पिए, अय्याम रज़ात जो है वो गुजारे, जब तक वो खाना खाने के काबिल नहीं हो सकता तो मैं किस तरह तुम्हारे ऊपर जो है ये हाथ जारी कर दूं, किस तरह तुम्हें संसार करूं। तो अब खातून ने 2-2.5 साल फिर इंतजार किया। 2 साल के इंतजार के बाद बच्चा जब रोटी खाने के काबिल हुआ तो उस मासूम बच्चे के हाथ में उसने एक रोटी का टुकड़ा दिया और उंगली पकड़ के आपसे सल्लम के पास लाई कि या रसूलुल्लाह, अब ये बच्चा खुद खाना खा सकता है, रोटी खा सकता है, दूध के बगैर इसका गुजारा हो सकता है, अब मुझे पाक कर दीजिए। कैसा, यानी दूसरों की फिक्र ही नहीं है, अपनी फिक्र है। हमें तो दूसरों की फिक्र खाई जा रही होती है ना, फला यार वो बड़ा अय्याश परस्त हो गया है, फला वो गुनाहगारी की जिंदगी गुजार रहा है, उसको यूं गुनाह नहीं करना चाहिए, फला ये गुनाह कर रहा है, फला। हमें दूसरों की फिक्र बहुत ज्यादा होती है। आप सहाबा और सहाबियात का मिजाज देखें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हद जारी फरमाई, फरमाया कि इसे संसार कर दो। और जब संसार करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हक़ारत के अंदाज में उसकी तरफ देखा
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حقارت کے انداز میں اس خاتون کی طرف دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جیسی توبہ اس خاتون نے کی ہے، اگر 70 آدمیوں میں اس توبہ کو تقسیم کیا جائے تو وہ 70 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ ایسی کامل درجے کی اس نے توبہ کی ہے۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ صحابہ جو اتنے کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی تعریفیں 750 آیات میں صحابہ کرام کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام کی اتنی تعریفیں فرما رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کو اپنی فکر رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے میں نے خود کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ فیشن بن چکا ہے دوسروں کی اصلاح کی فکر ہونا۔ آج کے دور میں یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کھائی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ عیب اس صاحب میں پائے جاتے ہیں جس کو دوسروں کی فکر کھائے جا رہی ہے۔